किसी भी इंसान के ना तरक्कियों के पीछे नौ ग्रहों में राहु का बहुत बड़ा योगदान होता है। किसी भी इंसान के तरक्कियों को रोकने में भी राहु का बहुत बड़ा योगदान होता है। किसी भी इंसान को बिल्कुल ज़मीन पे लाने में भी राहु का योगदान होता है। कुल मिलाकर के राहु वह प्लैनेट जिसको कभी नकारा नहीं जा सकता। राहु अपने समय में, अपनी अवस्थाओं में कमज़ोर हो रहे हैं। राहु अपनी अवस्थाओं में कॉम्प्रोमाइजिंग मोड पे जा रहे हैं। अब कन्या राशि वाले जातकों के जब राहु शत्रु हंता योग बनाते हैं, कन्या राशि वाले जातकों के जब राहु छठे भाव में विराजमान हो, तो ये कॉम्प्रोमाइजिंग मोड आप पे क्या असर लाएगा, ये चीज़ें अपने को समझनी पड़ेंगी। अच्छे और बुरे परिणाम हर समय देखने को मिलते हैं। राहु कितना अच्छा कर सकता है और बुरा करेगा तो कितना कर सकता है, यही इस वीडियो में अपन जानने वाला है। मैंने कहा कॉम्प्रोमाइजिंग मोड, मैंने कहा कमज़ोर हो रहे हैं। इसके लिए अपने को राहु को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। राहु बेसिकली भ्रम पैदा करने वाला प्लैनेट है। राहु वो प्लैनेट है, राहु वो एक योद्धा है जो अगर सामने कुछ नहीं भी दिख रहा है ना तो युद्ध के लिए तैयार रहेगा। राहु वो योद्धा भी है जिसे कुछ अगर समझ में नहीं आ रही है स्थिति, फिर भी वह युद्ध में कूद जाएगा और जीत करके निकलता है। भ्रम तो पैदा करता है, लेकिन भ्रम का नाश करना भी राहु को बड़े अच्छे से आता है। अभी के समय में राहु धनिष्ठा नक्षत्र में है। धनिष्ठा नक्षत्र जो जिद के लिए जाना जाता है, जो आपके ऐश्वर्य को बढ़ा सकता है, जो समृद्धि देता है। मैं ऐश्वर्य की बात नहीं करूँगा, मैं कहूँगा समृद्ध करता है आपको। अपने आप में ही कलाओं का प्रेमी है यह धनिष्ठा नक्षत्र। अपने आप से ही विस्तार लाने में यह धनिष्ठा नक्षत्र पूर्ण रूप से परिपूर्ण है। अब ऐसे नक्षत्र में राहु हो तो राहु के अंदर भी तो यही कलाएं हैं, राहु के अंदर भी तो यही प्रभाव होते हैं ना। अभी स्थिति राहु की बल देखें अगर, तो कोई भी प्लैनेट होगा, कोई भी एनीवन, कुछ भी हो प्लैनेट, 0 से लेकर के 3 डिग्री तक उसमें ताकत नहीं रहती, या कहूँ इतना प्रभावी होता नहीं है। ये शिशु अवस्था है। यहाँ पे कोई भी प्लैनेट इतना प्रभावी नहीं होगा कि वो आपको डायरेक्ट रिजल्ट दे दे। 3 से 6 डिग्री का जो समय होता है ना, 3 से 6 डिग्री का जो बल होता है, वह बल में कोई भी प्लैनेट जो होगा वो कॉम्प्रोमाइजिंग मोड पे रहता है। कॉम्प्रोमाइजिंग मोड इन द सेंस कि यहाँ पे ठीक है मैं कर दूंगा, लेकिन ऐसा ऐसा इस तरीके से करना होगा, तुम भी मेरे लिए मैं भी तुम्हारे लिए चीज़ें ठीक कर दूंगा, चाहे वो अच्छा है बुरा है, ठीक है। फिर 6 से लेकर के 26 डिग्री के आसपास तक कोई भी प्लैनेट होता है वो बलवान अवस्था में होता है। इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, बट उस पर ना जाएं, अपन भेद में जाएंगे तो उलझ जाएंगे। 26 के बाद में और कमज़ोर अवस्था, इसको कहेंगे मृत अवस्था में चले जाते हैं। अभी राहु की क्या कंडीशन है? 5 डिग्री 52 कलाएँ। राहु की कंडीशन 5 डिग्री 51 कलाओं पे ये चल रहे हैं। अब जब 5 डिग्री तक पहुंच चुके हैं तो कॉम्प्रोमाइजिंग मोड तो आ ही गया। राहु के पास में इस राशि में कितना समय है? राहु के पास में मात्र 3 महीने बचे हैं। अगस्त महीना तो लगभग निकल ही चुका है। 5 दिसंबर को ये परिवर्तन कर जाएंगे, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने तो बचे राहु के पास में। अब ये 3 महीनों में कॉम्प्रोमाइजिंग मोड भी लगभग 1.5 महीने का रहेगा। उसके बाद में बिल्कुल निष्क्रिय हो जाना। अब प्रभाव क्या आएंगे? छठा भाव क्या है? छठा भाव जो है रोग ऋण शत्रुओं का तो है ही। अब यहाँ पे प्रतियोगिताएं जो है, प्रतियोगी परीक्षाएं जो है, आपके विवाद जो हैं, वो भी यहाँ से देख सकते हैं ना अपन। आपकी प्रतिस्पर्धा है किसी के साथ में, वो भी देखी जाएगी। तो जो लोग किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं, किसी तरह की प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं, तो उनके लिए यह राहु नए रास्ते या नए तरीके खोल करके आपको दे देगा। आपको कोई ऐसा क्लू मिल जाए जिसकी वजह से या जिस पे काम करके आप उन प्रतियोगिताओं में आगे बढ़ जाएं, ये प्रभाव मिलता है अपने को। फिर ये भाव जो है यह आपकी जॉब का भाव है।
अब राहु जब यहाँ पे कॉम्प्रोमाइजिंग मोड पे आया है तो यहाँ पे आपको अगर किसी प्रकार की आपकी जॉब में समस्याएं चल रही थी, वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करके आपको स्टेबल करवा देगा राहु। ये भी प्रभाव समझ में आता है। किसी भी तरह की राजनीति, क्योंकि देखो राहु जो है ना, राहु बड़ा राजनीतिक प्लैनेट भी है, ये अलग ही इसकी राजनीति चलती है। तो किसी भी तरह की राजनीति आपके साथ में हो रही थी, पॉलिटिक्स हो रही थी, तो उस पॉलिटिक्स में भी कॉम्प्रोमाइज़ करके ये एक बार तो आपको स्टैब्लिश करवा ही देगा। फिर यहाँ से आप देखो, ये भाव जैसे मैंने बताया रोग का है। अब राहु जैसे जैसे कमज़ोर हो रहे हैं, आपको देखो मैं समझता हूँ राहु अपने प्रभाव से आपको रोग मुक्त या कहूँ कि बहुत बड़े रोग में नहीं डाल रहा था। अब कॉम्प्रोमाइजिंग मोड पे आया, अब यह धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है। तो इस समय सबसे पहले तो अपने पेट का ध्यान रखना पड़ेगा, बदहजमी या किसी भी तरह की फूड पॉइजनिंग ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे जो भी समस्या आएगी आपके भोजन से आने वाली है। इस समय में राहु जो है वह भोजन के भाव को देख रहा है, तो वो बीमारी दे सकता है यहाँ पे, तो भोजन का ध्यान रखना है। दूसरा, किसी भी तरह की आपको स्किन डिजीज होने के भी बहुत अधिक चांसेस बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? उसका कारण सिंपल सा है, बुध जो है वह स्किन का काम करता है, और उस पर अगर राहु का काम हो जाए और राहु खुद मंगल के नक्षत्र में हो, और मंगल क्या है आपके लिए, आप सीधा सा समझो ना, मंगल आपके लिए क्या है? मंगल आपके लिए अष्टम का स्वामी है। स्किन डिजीज यहाँ पे होने के योग बनते हैं, मंगल के नक्षत्र में राहु है इसलिए, तो उसका भी आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। बालों का ध्यान रखना पड़ेगा, बाल झड़ने की भी समस्या सामने खड़ी होगी, क्योंकि बाल भी तो स्किन से ही जुड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे ये चीज़ें हो गई। फिर यहाँ से कहें कि भाई ऋण की बात करोगे ना, तो ऋण जो है वो यहाँ पे अगर आपने ले लिया तो उसके रास्ते तो खोल देगा कि भाई ऋण कैसे उतारने। एक दिन में ऋण नहीं उतरेगा, एक दिन में कोई भी लोन नहीं चुकता हो सकता आपका, लेकिन रास्ते जरूर मिल जाते हैं कि ऋण कैसे उतरना है। तो ये अपने को प्रभाव यहाँ पे इस भाव में समझ में आता है। फिर यहाँ से देखो राहु की दृष्टि संबंध जो है वह पांचवी दृष्टि, राहु से पांचवा भाव आ गया, कर्म क्षेत्र हो गया। मैंने क्या कहा कि राजनीति से बचाता है, करियर में आपको, ये चीज तो अपने को बड़ी क्लियर सी समझ में आ रही थी। अब राहु जो है अचानक से काम करने वाला प्लेनेट है, इधर चुटकी बजाओ उधर काम कर दे, ये राहु का काम है। राहु विस्तार करता है, राहु बढ़ाता है, चीजों को मल्टीप्लाई करता है, बढ़ाने का मतलब मल्टीप्लाई करता है। तो यहाँ पे आपको अगर देखो कोई नया काम जोड़ना है अपने काम में ही, या अपने काम से ही कुछ नया और आपको जोड़ करके करना है, कुछ नई जॉब भी आपको एक जॉब के साथ करनी है, तो वो भी योग बनाता है ये राहु। मल्टीपल वर्क के यहाँ पे योग बना रहा है, ठीक है। प्लस यहाँ पे आपको करियर में अचानक से कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये प्रभाव भी हो गया। मान सम्मान की बात करोगे तो मान की हानि अगर हुई है आपके, तो उस मान हानि में यह राहु कहीं ना कहीं आपको फायदा निकाल करके जो हुई थी उसको यह कवर करेगा इस समय में। फिर यहाँ से देखें राहु की सातवीं दृष्टि, हालांकि वहां पे केतु कार्य करेंगे, लेकिन राहु शत्रुअंता हुआ है। शत्रुअंता हुआ है तो यहाँ पे आपके शत्रुओं पे 12वां भाव क्या है? मुक्त करना। 12वां भाव मुक्ति को दिखाता है, शत्रुओं से मुक्त करने का काम ये राहु आपके करता चला जाएगा। तो ये प्रभाव भी अपने को अच्छा सा ही समझ में आता है। तो ये जो 12वें भाव में केतु है, तो इस चीज में एक चीज और समझो, 12वां भाव है ना, 12वां भाव शैया का सुख है। अब शैया का सुख है, वहाँ यहाँ राहु कमजोर हो रहे हैं, वहाँ पे केतु भी कमजोर हो रहे हैं, 180 डिग्री पे रहते हैं आमने सामने, कभी एक नहीं होते ना, 180 डिग्री पे रहते हैं। अब जब केतु कमजोर हो रहे हैं तो शैया का सुख इस समय में मिलता हुआ नजर आएगा, पति पत्नी के व्यवहार में मधुरता देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे वो भी चीज़ एक ठीक हो जाती है।
किसी भी तरह का कोर्ट केस वगैरह है तो उससे भी आपको विरक्त या मुक्त करवाता हुआ राहु दिखता है। फिर राहु की 9वीं दृष्टि अगर समझो तो 9वीं दृष्टि दूसरे भाव पे है। अब दूसरा भाव में राहु का देखना, दूसरा भाव आपकी वाणी है, दूसरा भाव आपका धन है। धन को लेकर के कुटुंबियों के साथ में विवाद होना, ये समझ में आता है। आपके पास में कुछ पैसा था, आपके कुटुंबियों ने आपसे मांगा, आपने उनको दिया, विवाद हो गया। बच के रहो, या तो दो मत, और दो तो फिर दे दिया, बात खत्म, विवाद नहीं करना है। दूसरा, कुटुंब से मिलने वाला पैसा, पैतृक संपत्ति मिलने वाली, उसमें कहीं ना कहीं डिबेट हो सकता है, उसमें आपकी वाणी की वजह से हो सकती है समस्या। दूसरा, यहाँ पे देखो अच्छे बुरे सब रिजल्ट बता रहा हूं मैं, केवल अच्छा अच्छा नहीं कर रहा मैं, यहाँ पे बुरे भी रिजल्ट है तो उसको भी समझना पड़ेगा। दूसरा, यहाँ पे आपके धन को लेकर के विवाद हो जाए। बात वही है, आपने पैसा दिया या आपका कुटुंब का पैसा था या आपके पैतृक संपत्ति थी, उसको, वो धन जो था ना, उसको लेकर के विवाद खड़ा हो जाए, एक चीज। दूसरा, यहाँ पे आप है ना, यहाँ पे थोड़ा सा डिबेट से, किसी भी तरह की डिबेट, किसी से भी डिबेट से बचना है अपने को। विवाद तो, वाद विवाद तो करना ही नहीं है। संवाद करो, विवाद मत करो। संवाद करोगे तो रास्ते खुलेंगे, विवाद करोगे तो रास्ते बंद कर देगा यार राहु। प्लस ये भाव धन का भाव है। अब धन का भाव है तो राहु जब विस्तार का, मल्टीप्लाई करने का, देवता, हाँ मैं देवता कह रहा हूं क्योंकि इसने अमृत पिया था, असुर है लेकिन देवताओं की श्रेणी में पहुंच गया। धन को मल्टीप्लाई करने वाला देवता जब इस भाव को देखे तो पैसों में वृद्धि करवाता है। यानी हाउ पैसा तो यह बढ़ाएगा, यहाँ पे उसमें कोई इश्यू नहीं है। अगर किसी की आंख खराब हुई है तो वह, उसको मैं कहूँगा कि भाई ध्यान रखो, एक आंख खराब होने के योग बनते हैं, और अगर हो गई है तो अब उसको बचाने की कोशिश करो। ये यहाँ पे प्रभाव अपने को समझ में आते हैं। क्या उपाय करोगे राहु के लिए? राहु के लिए चंदन के प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए। भगवान गणेश को पान चढ़ाइए। भगवान गणेश को पान का बीड़ा बना करके आप चढ़ा सकते हैं और वो प्रसाद में आप भी खा सकते हैं। ये वीडियो कहीं ठीक लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हो अपने चार्ट पे, मुझसे बात करना चाहते हो, 1-to-1 पेड कंसल्टेशन होता है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करना, पहले स्लॉट बुक करवाना, फिर मुझसे आप बात कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।